Hello students, welcome to our online classes for the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. So today is used to create the attractive presentations. तो पावर पॉइंट जो है वो एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस तैयार करने के लिए यूज़ में होता है। उसमें आप बड़ी बड़ी आप स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशंस बड़े बड़े इसमें आप बना सकते हो। ओके, आप में से किसी किसी ने बनाया भी होगा प्रेजेंटेशंस। ओके, सो द बेसिक यूनिट्स दैट यू वर्क्स विद द पावर पॉइंट इज अ स्लाइड। तो बेसिक यूनिट जो है पावर पॉइंट पे आप वर्क करते हैं वो स्लाइड होता है। अ स्लाइड, अ सीरीज ऑफ अ स्लाइड्स कॉल्ड एज द प्रेजेंटेशंस। द स्लाइड्स की जो सीरीज होती है, एक के बाद जो स्लाइड्स आती है उसको अपन एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। द पावर पॉइंट्स अलाउज यू टू ऐड द पिक्चर्स, चार्ट्स, साउंड्स एंड द एनिमेशन ऑफ द ईच स्लाइड। पावर पॉइंट जो है उसमें आप हर एक स्लाइड में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, साउंड एंड एनिमेशंस ऑफ ईच स्लाइड्स में कर सकते हैं। यू कैन ओनली यू कैन नॉट ओनली व्यू द प्रेजेंटेशन ऑन योर कंप्यूटर, ऑल्सो प्रिपेयर द हैंगआउट्स। तो हैंडआउट्स तो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, तो आप उसको हैंडआउट्स पे निकाल सकते हैं। तो पावर पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टार्ट किया जाता है कंप्यूटर पे, हम देखेंगे। स्टार्ट पावर पॉइंट, पहला पॉइंट है स्विच ऑन द कंप्यूटर। फर्स्ट स्विच ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जाने के बाद सेकेंड है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू सी द स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू आपको पता ही है कहाँ होता है। ओके, सो पहला लैपटॉप के हर एक कोने में स्टार्ट मेनू होता है, उस पर क्लिक करने के बाद पॉइंट टू द ऑल प्रोग्राम्स टू द सब मेनू। ये देखिए, ये पूरी की पूरी विंडोज़ खुल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाके ऑन द सब मेनू क्लिक्स द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन द फोल्डर इट। ये ओपन होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए, क्लिक हियर। आपको क्या चाहिए, पावर पॉइंट चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, यू विल सी द पावर पॉइंट विंडो ऑन द स्क्रीन। ये ओपन होने के बाद ये ऐसी विंडो आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस विंडो में क्या क्या दिया हुआ है। साइड आउटलुक पैन्स, साइड पेन, रिबन, मेनू बार, टाइटल बार। आपको पता ही होगा ये टाइटल बार टाइटल बताता है। मेनू बार जो रहता है वो सेव ओपन के लिए। मेनू बार रहता है रिबन, रिबन में मतलब जो स्लाइड्स या कोई भी आप लिखते हो, ड्रॉ करते हो, उसका लेआउट, फॉन्ट या कलर उसमें भरने के लिए रिबन यूज़ होता है। नीचे देखिए आपको पता है स्टेटस बार आपके डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट स्लाइड्स का स्टेटस बताता है। नोट पेन, नोट पेन मतलब आप कौन सी नोट ऐड कर रहे हो वहाँ पे दिखेगी। प्लेस होल्डर मतलब ये जो बीच में का ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है प्लेस होल्डर, यहाँ पे आप कुछ तो भी सब टाइटल या कुछ तो भी पावर पॉइंट स्लाइड या कुछ तो भी आप ऐड कर सकते हो। तो पावर पॉइंट विंडोज़ के फुल डिटेल्स हम आगे देखेंगे। तो पहला है पावर पॉइंट विंडो। तो पहला पॉइंट है टाइटल बार। ओके, द टाइटल बार में क्या आता है, क्विक एसेट्स टूल बार्स। तो टाइटल बार में आते हैं क्विक एसेट्स टूल बार्स, मतलब वहाँ से हम सेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रेडू कर सकते हैं। ओके, बाद में आता है प्रोग्राम नेम। आपके प्रेजेंटेशन का जो भी नेम होगा वो वहाँ पे नेम आ जाएगा। मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, क्लोज, ये तो आपको पता ही है कि ये यूज। बीच में आप देखेंगे कि वो टाइटल बार जो है वो प्रोग्राम नेम बता रहा है, प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जब आप सेव करेंगे उसका नाम डालेंगे, फिर बाद में प्रेजेंटेशन 1 की जगह उसका नाम, एग्जाम्पल आपने डाला कि स्कूल पीपीटी डाला, स्कूल डाला, तो ये प्रेजेंटेशन 1 की जगह स्कूल यहाँ पे प्रोग्राम का नेम आ जाएगा। ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर यू कैन सी द ऑफिस बटन, क्लिक ऑन दिस टू ओपन, सेव एंड प्रिंट योर प्रेजेंटेशन। ये देखिए ये पहला ऑफिस बटन है। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव कर सकेंगे, कौन सी फाइल ओपन कर सकेंगे या कौन सी भी प्रेजेंटेशन प्रिंट कर सकेंगे। द क्विक एक्सेस टूल बार हैज टूल लाइक अ सेव, undo, redo, repeat.
which are used many times while creating the presentations. ये जो एस स्क्विल बार है, आपने मैंने पहले ही बताया कि ये सेव करने के लिए, अंडू करने के लिए, रेडू करने के लिए, विच आर यूज फॉर द क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस. प्रेजेंटेशंस में बहुत काम आते हैं. कुछ गलत हो गया तो हम अंडू भी कर सकते हैं. कुछ अगला प्रेजेंटेशन ठीक हुआ हो, अब हमसे चूकी से डिलीट हो गया तो हम रेडू कर सकते हैं. ओके. On the right hand corner you can see the three buttons: minimize, restore down and close. Minimize से आप छोट विंडोज बंद कर सकते हैं लेकिन चालू रहेगा इन द बैकग्राउंड. रिस्टोर डाउन से छोटी स्क्रीन हो जाएगी. क्लोज से वो विंडोज क्लोज हो जाएगा. ओके. Click on the minimize, the PowerPoint windows disappear from the desktop. Now you can see the icon button on the taskbar. ये जो आइकॉन बटन दिख रहा है मिनिमाइज करने के बाद आपको टास्क बार पर ही दिखेगा. To see the PowerPoint window again, just click on the icon bar to the taskbar. आपको पता ही है कि टास्क बार का जो आइकॉन मिनिमाइज करने के बाद आता है उस पर सिंपल आपकी जो पूरी डेस्कटॉप के स्क्रीन पर जो रिस्टोर वो पावर पॉइंट विंडो जो है रिस्टोर डाउन करने के बाद वो छोटी हो जाती है. इन द स्मॉलर विंडो रिस्टोर डाउन चेंजेस टू द मैक्सिमाइज. रिस्टोर डाउन जो बटन करने के बाद जो रिस्टोर डाउन की जगह रहती है वो वहाँ पे मैक्सिमाइज का चिन्ह आ जाता है. ठीक है. उस पर क्लिक करने के बाद जो रिस्टोर डाउन छोटी भी इमेज हुई है वो फिर से ओरिजिनल साइज की हो जाती है. क्लिक ऑन द क्लोज टू क्लोज द पावर पॉइंट विंडोज. उस पर क्लोज पे क्लिक करने के बाद जो पावर पॉइंट विंडो रहती है वो क्लोज हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है मेनू बार. मेनू बार पे क्या क्या रहता है? द मेनू बार हैज फॉलोइंग टैब्स: होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू. वहाँ पे ये पूरे के पूरे व्यू में आपको टैब्स मिल जाएंगे मेनू बार में. When you click on the tab, the ribbon below displays the related tools and helps creates to work with the slide. रिबन पे क्लिक करने के बाद आप टैब पे क्लिक करने के बाद आपको रिबन मिल जाएगा. रिबन में आपको पता ही है कि आपको रिलेटेड टूल्स, स्लाइड्स वर्क करने के लिए आपको सब मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, क्लिक ऑन द होम बटन, द रिबन below display the tools helps to select the font styles. आप रिबन में फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो. पैराग्राफ स्लाइड्स एंड ऑल्सो टूल्स टू कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट टेस्ट. यहाँ पे आप कट कर सकते हो, कॉपी, पेस्ट वगैरह वगैरह सबके टूल्स दिए हुए हैं. एंड इट ऑल्सो हैज टूल्स टू सिलेक्ट टेस्ट एंड द फाइंड रिप्लेस टेस्ट. यहाँ पे एक टूल भी दिया हुआ है कि सिलेक्ट टेस्ट करने के बाद उस टेस्ट को पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में हम रिप्लेस कर सकते हैं एक टेस्ट से. टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम द पावर पॉइंट, क्लिक ऑन द क्वेश्चन मार्क that name is help, Microsoft Office PowerPoint help button on the right side of the. जाके समझ सकते हो, क्या समझानी तो पूछ सकते हो. थर्ड है स्लाइड पेन. The slide pane shows the active slides and the slides that you working on currently. तो स्लाइड्स पेन जो दिया हुआ रहता है वो आपने पिछले इमेज में देखा. वो स्लाइड पेन में ये दिया हुआ रहता है कि आप कौन से स्लाइड पे वर्क कर रहे हो. ओके. तो वहाँ पे जैसे जैसे आप स्लाइड ऐड करोगे वैसे वैसे स्लाइड पेन में स्लाइड बढ़ती जाएगी और आपको पता चलता जाएगा कि आप कौन से स्लाइड पे काम कर रहे हो. You can see how your text look like on the side and also edit. You can add graphics, sounds and animals on the slides on the side pane. तो साइड आप जैसे जैसे स्लाइड पे ऐड करोगे, एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालोगे, पिक्चर डालोगे, एनिमेशंस करोगे, वैसे ही आपको साइड पेन पे दिखेगा कि आप क्या क्या वर्क कर रहे हो. उसके हिसाब से आप एडिट कर सकते हो. आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे वर्क हो रहा है. The two boxes with the dotted outlines called as the placeholders. They tell that what the kind of information you have to type in them. The two boxes जो रहते हैं डॉटेड कंटेंट में, डॉटेड आउटलाइन में, पेज होल्डर्स, वहाँ पे आपको टाइटल, सब टाइटल्स, एनिमेशंस, लेआउट्स वगैरह वगैरह आप वर्क कर सकते हो. पावर पॉइंट्स ओपन्स विद द टाइटल साइड्स एज द डिफॉल्ट एक्टिव साइड्स ऑन द साइड पे. जो पावर पॉइंट ओपन करने के बाद जो टाइटल स्लाइड जो रहता है डिफॉल्ट एक्टिव स्लाइड साइड पेन में आ जाता है. यू कैन सी द टू पेज होल्डर्स ऑन इट. एक टाइटल बार के लिए, एक सब टाइटल के लिए आता है. इट फॉर द टाइटल एंड द सब टाइटल ऑफ द स्लाइड्स. टाइटल एंड सब टाइटल ऑफ द स्लाइड्स के लिए आ जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.